माता पिता की मुक्ति दिलाने का मात्र एक साधन पुत्र ही होता है। लोग कहते हैं ना कि एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए। क्यों बेटे के लिए रोग रोते हैं? इसलिए नहीं कि जमीन जायदाद भोगने वाला कौन होगा, इसके लिए बेटे की आवश्यकता नहीं पड़ती है जीवन में। शास्त्र कहता है पुण्नामनो नरकाद यस्मात् पितरम त्रायते सुतः। बेटा है और माता पिता की मृत्यु हो गई है और श्राद्ध कर्म नहीं कर रहा है, उसकी आत्मा की शांति की कामना नहीं कर रहा है, तो बेटा नहीं है। बेटा उसी को कहा गया है, पुत्र उसी को कहा गया है। पुत्र किसको कहते हैं? भगवान कहते पुण्नामनो नरकात यस्मात् पितरम त्रायते सुतः। जो नरकों से अपने पिता को उद्धार करा दे उसी का नाम पुत्र है। पिता की मृत्यु हो गई, बेटा शराब पी के सोया हुआ है, पिता को मुक्ति मिल जाएगी? पिता को मृत्यु हो गई, बेटा दिल्ली में है, मुंबई में है, कब आएंगे? बोले देखता हूं, छुट्टी नहीं मिल रही है। वह पुत्र को पुत्र नहीं कहा जा सकता तो कोई ही पाप नहीं, कोई अपराध नहीं। पुत्र तो उसको कहते हैं कि अगर पिता की मृत्यु हो गई, माँ की मृत्यु हो गई, माता पिता की मृत्यु के बाद संसार के कितनों अनिवार्य से अनिवार्य काम हो, कितनों जरूरी से जरूरी काम हो, सब कुछ त्याग के अपने माता पिता की आत्मा की शांति की कामना हेतु श्राद्ध कर्म में लग जाए, उसी का नाम पुत्र है। तो ये पुत्र नहीं होते कि बेटा हो गया बस संपत्ति की बंटवारे के लिए बेटे की आवश्यकता नहीं पड़ती। संपत्ति को भोगने वाला कौन है उसको शास्त्र बेटा नहीं कहता। भगवान कहते पुण्नामनो नरकाद यस्मात् पितरम त्रायते सुतः। जो अपने पितरों को नरकों से उद्धार कर दे उसी का नाम पुत्र है।